हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर के एन झा जी से ब्रांड बिल्डिंग के कितने टाइप होते हैं। दोस्त, ये तो ओबियस है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का ब्रांड बिल्डिंग करने जा रहे हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट करने का कितना तरीका होता है, कितने वे हैं, उन सारे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे अहम है मास मीडिया। तो मास मीडिया में आज हम बात करेंगे डॉक्टर के एन झा जी से स्टैटिक मास मीडिया के बारे में। स्टैटिक मास मीडिया मतलब जितने भी एडवर्टाइजमेंट आप दोस्त देखते होंगे जो स्टैटिक है, चाहे वो आप हाईवे पे जा रहे होंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे पोस्टर लगे होते हैं, या आप रेलवे से सफ़र कर रहे होंगे तो साइड जितने भी बिल्डिंग हैं वहाँ पर पोस्टर लगे रहते हैं। तो उसका क्या अहम आउटपुट होता है, उन सारे पॉइंट पे आज हम डॉक्टर के एन झा जी से डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में बात करेंगे। इससे आपको अच्छी खासी लर्निंग भी होगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको ब्रांडिंग करना है, उसका ब्रांड बिल्डिंग करना है तो इस तरीके से हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, ये दीवार बिग सैम से बनी है, तुमसे नहीं टूटेगी। बिग सैम सीमेंट, बिल्ड सॉलिड। सर, इसके पहले आपने बजटिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया सर। तो आज पहला क्वेश्चन ये है सर, ब्रांड बिल्डिंग के कितने टाइप होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? ब्रांड बिल्डिंग के बहुत से तरीके हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन उन तरीकों पे जाने से पहले हमें एक बात समझना होगा कि ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वर्ड आता है एटीएल और बीटीएल। एटीएल मीन्स एबव द लाइन और बीटीएल मीन्स बिलो द लाइन। और मार्केटियर और ब्रांड मैनेजर के बीच में ये कंफ्यूजन भी रहता है कि ये एटीएल और बीटीएल क्या है। तो इस दोनों शब्दों के इतिहास में जाने पे आपको यह मालूम होना चाहिए कि एटीएल का अर्थ ये है कि एबव द लाइन, जिस एक्टिविटी पे हम सर्विस चार्ज पेमेंट करते हैं। सर्विस चार्ज का अर्थ कि हम एजेंसी के थ्रू हम लेते हैं और उसमें हम एजेंसी को सर्विस चार्ज पेमेंट करते हैं, उसको एटीएल कहते हैं। जैसे हम होर्डिंग बाजार से लेते हैं और होर्डिंग की चार्ज हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देते हैं। न्यूज़पेपर हम ऐड खरीदते हैं, न्यूज़पेपर ऐड एजेंसी जो है उसको हम पेमेंट करते हैं। तो ये हो गया एटीएल। और बीटीएल का अर्थ हुआ है बिलो द लाइन, जो एक्टिविटी कंपनी खुद करती है या ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट या अदर सब्सिडी डिपार्टमेंट खुद करती है और उसमें एड एजेंसी को कोई सर्विस चार्ज नहीं मिलता है। ऐसे एक्टिविटी को बीटीएल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम डीलर मीट कर रहे हैं कहीं पे, तो डीलर मीट में 99% केसेस में एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। या हम राजमिस्त्री की सभा करते हैं, उसमें एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। या हम दुकान में जाकर के पीओपी लगाते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज मटेरियल लगाते हैं, पोस्टर, डेंगलर, बंटिंग लगाते हैं, तो उस पर कोई चार्जेज, एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और स्वाभाविक रूप से जब उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो उन्हें कमीशन नहीं मिलता है। तो ऐसे ये बीटीएल एक्टिविटी होती है। तो डिफरेंट टाइप के ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी समझने के विस्तार से जाने से पहले एटीएल और बीटीएल में हमें डिफरेंस जानना जरूरी है, जो कि हमने अभी यहाँ बताया है। अब प्रश्न यह आता है कि बाजार में डिफरेंट टाइप के मीडिया उपलब्ध हैं। अब इन मीडिया को कैटेगराइज कैसे किया जाए? तो जो एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं या ब्रांड मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं या मार्केटिंग के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सभी मीडिया को डिफरेंट कैटेगरी में इन्होंने विभाजित किया है। उस आधार पे हम आपको कुछ संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। वेरियस टाइप के एक्टिविटी में जैसे पहला आता है एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। दूसरा आता है सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी। तीसरा आता है पर्सनल रिलेशन एक्टिविटी, पीआर जिसको बोलते हैं। और चौथा आता है कंज्यूमर कनेक्ट एक्टिविटी या डायरेक्ट सेल्स एक्टिविटी या डोर टू डोर एक्टिविटी। अब हम इसमें जो एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी है उसमें भी कई सब पार्ट हैं। पहला पार्ट उसमें है मास मीडिया एक्टिविटी। जैसा कि आप मास मीडिया
कि इसके नाम से ही आपको लगता है कि ये मासेस से कनेक्ट होती है। ऐसी मीडिया जो मास को कनेक्ट करती है उसको हम मास मीडिया एक्टिविटी कहते हैं। इसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि हर कंपनियां सबसे ज्यादा खर्चा इसी एक्टिविटी पे करती है। एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में मास मीडिया में खर्च बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी के जो एक अनुमान है उसमें 25 से 30% प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि हो रही है मास मीडिया। और मास मीडिया को कई भागों में बांटते हैं, इसके डिफरेंट प्रकार हैं, तो हम एक एक करके इसमें हम चर्चा करेंगे कि मास मीडिया में कौन कौन से सब हेड आते हैं। कि मास मीडिया को हम दो प्रकार में बांटते हैं, एक स्टैटिक मीडिया और दूसरा डायनामिक ऑब्लिक मोबाइल मीडिया। स्टैटिक मास मीडिया माने जो मीडिया वहां पे खड़ा है, वहां से हट नहीं सकता है, तो उसको हम स्टैटिक मास मीडिया बोलते हैं। और डायनामिक और मोबाइल मास मीडिया उसको बताते हैं जो मीडिया एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल मास मीडिया का सबसे ट्रेडिशनल मीडिया है, जो शुरू से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, और अभी भी इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। ये राइटिंग ऑन द वॉल आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे अब आप ट्रेन से कहीं क्रॉस कर रहे हैं, तो रेलवे लाइन के दोनों साइड में आपको छोटे छोटे दीवार पे चूने से पेंटिंग किया हुआ मिलेगा। अरोड़ा बंधु से रिश्ते ही रिश्ते, करोल बाग में संपर्क करें, गुप्त रोगी फलाने हकीम से संपर्क करें। उसमें ये मैसेज लिखा रहता है, नीचे उनका कांटेक्ट नंबर लिखा रहता है। इसी प्रकार से जब आप हाईवे पे गुजरते हैं तो या एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं, तो एक्सप्रेसवे के पट्टी पे या साइड में जो छोटा छोटा पिलर होता है उस पे मोबाइल नंबर लिखा रहता है। पंचर के लिए संपर्क करें इस मोबाइल नंबर पे, क्रेन के लिए संपर्क करें। तो आम आदमी को ये दिमाग में आता होगा कि यहाँ पे क्यों एडवर्टीजमेंट हो रहा है। लेकिन अब आप जब गौर से देखेंगे, गौर कीजिएगा इस एडवर्टीजमेंट पे, तो आपको पता चलेगा कि यदि कोई किसी की गाड़ी हाईवे पे पंचर होती है, तो वो पंचर को बनाने के लिए यदि वो उस मोबाइल नंबर पे करता है तो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में उसके पास मिस्त्री पहुंच जाता है। यदि गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो क्रेन वाला आधे घंटे में पहुंच जाता है। तो मीडिया ऐसा होना चाहिए जो आपकी सर्विस की जरूरत हो उसको तुरंत पूरा कर सके। इसी टाइप का आप छोटे छोटे मोहल्ले में आप देख सकते हैं कि जहां लिखा रहता है कि प्रेस्टीज कुकर को मरम्मत के लिए इस जगह संपर्क करें। तो ये राइटिंग ऑफ द वॉल ट्रेडिशनल मीडिया है जो आज तक भी मीडिया के बाजार में अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मीडिया है मास मीडिया के क्षेत्र में, इसको वॉल पेंटिंग हम बोलते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर कंपनी, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस का वॉल पेंटिंग बहुत ही जोर शोर से होता है। अपने प्रचार को जोर शोर से कंपनियां वॉल पेंटिंग के माध्यम से करती है। तो ये वॉल पेंटिंग जो मास मीडिया का एक प्रकार है। तो ये मास मीडिया वॉल पेंटिंग पे डिटेल में जाने से पहले मैं मास मीडिया का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बता दूं कि मास मीडिया का जैसे नाम से ही है कि मास मीडिया, इसमें ये होता है कि मास आदमी को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आप बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि ये तो उनके दिमाग में रहे कि जब वो कभी परचेज करने के लिए जाएं तो आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको आपके प्रोडक्ट का वो कंसीडर करें। मान लीजिए आप हाईवे पे जाते हैं, 10 कंपनियां की सीमेंट की 10 सीमेंट कंपनियों का आप वॉल पेंटिंग देखते हैं। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, जेपी, कंक्रीट गोल्ड सीमेंट, प्रीमियम प्लस सीमेंट, इन सब बिग सेम प्रीमियम प्लस सीमेंट, इन सब का प्रचार आप देखते हैं। लेकिन जब आप परचेज करने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको दुकान तक इसमें से जिसका ज्यादा प्रचार आप देखते हैं, वॉल पेंटिंग हो या होर्डिंग देखते हो, उस समय तक आपके दिमाग में ये कंसीडरेशन में रहता है। लेकिन काउंटर पे जाने पे आपके दिमाग पे जो आपके इन्फ्लुएंसर है उनका प्रभाव प्लस जो पॉइंट ऑफ परचेज जो दुकान पे आप डिस्प्ले देखते हैं उसका प्रभाव आकर के आपका परचेज डिसीजन को बनाता है। तो कंज्यूमर को परचेज डिसीजन
में मास मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम वॉल पेंटिंग पे आते हैं। वॉल पेंटिंग हर कंपनियां करती है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, अपने ब्रांड एम्बेसडर के बारे में उसमें वॉल पेंटिंग में दर्शाती है। और ये वॉल पेंटिंग तब इफेक्टिव होता है जब वॉल पेंटिंग एक सर्टेन हाइट पर हो, जैसे उसका एक सर्टेन साइज हो, वॉल का जो हो कि वॉल पेंटिंग ऐसी जगह हो कि जैसे पूरा का पूरा दीवार पेंट हो जाए। यदि एक ही दीवार पर दो या एक से अधिक ब्रांड की पेंटिंग होती है तो कस्टमर का जो कंसंट्रेशन है डाइवर्ट हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, एक दीवार में आधा में कंक्रीट गोल्ड सीमेंट का प्रचार है और आधा में एसीसी का प्रचार है, तो कस्टमर लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा सीमेंट अच्छा है, क्योंकि एक ही दीवार पे दोनों की पेंटिंग है। इसलिए यदि आप अपने प्रचार को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो एक सिंगल वॉल पे अपनी प्रचार को कीजिए। फिर प्रचार को जो साइज होता है कि वॉल का साइज क्या होना चाहिए, पेंटिंग का साइज, उसमें ये देखा जाना चाहिए कि साइज आपके आर्टवर्क के हिसाब से क्या सही बैठता है। 1:1 के रेशियो में सही बैठता है, 1:2 के रेशियो में सही बैठता है, 1:3 के रेशियो में सही बैठता है या 1:4 के रेशियो में सही बैठता है। फिर वॉल पेंटिंग में करवाते समय आप ये देखिए कि वॉल पेंटिंग की बॉर्डर बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। बॉर्डर बनने से पेंटिंग ज्यादा खुल के चला आता है, और खुल के आता है तो अट्रैक्टिवनेस होता है और लोग उसे आसानी से देखते हैं और याद रखते हैं। फिर उसकी कलर स्कीम कैसी है वॉल पेंटिंग की, उस पर भी ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ वॉल पेंटिंग में करने के लिए ऐसे वॉल आप करें इस वॉल की लाइफ ज्यादा से ज्यादा रहे। अब यह वॉल पेंटिंग की और भी बहुत क्राइटेरिया है जिससे डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं, कि इन क्राइटेरिया के साथ साथ अब ये वॉल पेंटिंग प्रोडक्ट सर्विस के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ और इवन गवर्नमेंट संस्था में भी आ चुकी है। आप यदि गौर करेंगे तो 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, इससे पूर्व डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी जोर शोर से वॉल पेंटिंग बाजार में की है, अपने अपने एरिया में की है जहां उनका वर्चस्व है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एनजीओ भी अपनी प्रचार का माध्यम वॉल पेंटिंग अपना चुकी है। साथ साथ गवर्नमेंट जो अपनी मैसेज को, क्योंकि गवर्नमेंट को जो स्कीम डिफरेंट टाइप की स्कीम है, जो मैसेजेज हैं आम आदमी तक पहुंचाना होता है, गांव-गांव तक पहुंचाना होता है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। तो गवर्नमेंट को भी ये समझ में आ गया कि यदि हम हर जगह यह कर देंगे, छोटा छोटा पेंटिंग कर देंगे या बड़ा पेंटिंग कर देंगे, तो इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा मिलेगी हमको दूसरे मीडिया माध्यम के तुलना में। इसीलिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना, चाहे इंदिरा आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या अन्य तरह की परिवार कल्याण की योजनाएं हो, आपको देखने में लगेगा कि हर गांव में, हर मोहल्ले में इसकी पेंटिंग उपलब्ध होती है। इसके साथ साथ सरकार जैसे स्कूल है, पंचायती राज योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है, इस सब का डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में या उसके अगल बगल में उसकी पेंटिंग करते हैं। जैसे आप हेल्थ डिपार्टमेंट के बिल्डिंग में देखेंगे कि हेल्थ से संबंधित उसमें डिफरेंट प्रकार के स्लोगन्स, आपको गवर्नमेंट की स्लोगन्स, उस डिपार्टमेंट की स्लोगन्स से पेंटिंग किया हुआ मिलेगा। इसी प्रकार स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान का, या स्कूल चले हम, इस टाइप की, या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में मैसेज आपको मिलेगी। और यह पॉलिटिकल पार्टी में देखेंगे तो 2019 में बीजेपी का था, एक वॉल पेंटिंग का कैंपेन चला था, हमारा घर भाजपा का घर। 2017 में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन, वॉल पेंटिंग का कैंपेन चला था, 27 साल यूपी बेहाल। इसी प्रकार से आपकी दिल्ली में कैंपेन वॉल पेंटिंग का चला है, और डिफरेंट कंपनियां, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इसको बड़ी तेजी से अपना रही है कि यह मैसेज ज्यादा दिन तक उस क्षेत्र में, उस रीजन में अवेलेबल रहता है कस्टमर के लिए, अपने टारगेट ग्रुप के लिए। ये इसीलिए यह बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है। वॉल पेंटिंग में एक दूसरा प्रकार है हाई राइज वॉल पेंटिंग। हाई राइज वॉल पेंटिंग या ब्रिक किलन पेंटिंग, या इसको कह सकते हैं गोडाउन पेंटिंग या ढाबा पेंटिंग, इस टाइप के पेंटिंग होते हैं। रेलवे ट्रैक फेसिंग पेंटिंग, हाईवे फेसिंग पेंटिंग, इसमें पेंटिंग आते हैं।
ये जनरल वॉल पेंटिंग के तुलना में इसकी रेट काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये काफी इफेक्टिव होता है क्योंकि इसकी ऊंचाई सामान्य जो वॉल पेंटिंग होती है उससे ज्यादा होती है। 5 फीट 6 फीट ऊपर करके इसकी पेंटिंग की जाती है, तो इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी विजिबिलिटी ज्यादा रहती है और हाई ट्रैफिक जोन पे इसकी पेंटिंग की रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखते हैं, तो इसका ज्यादा माइलेज मिलता है। आप हाईवे पे इसकी पेंटिंग देख सकते हैं। इसी तरह रेलवे लाइन पे जब आप गुजरते होंगे, रेलवे लाइन के दोनों साइड में ट्रैफिक रेलवे ट्रैक फेसिंग पेंटिंग होता है। इसी तरह से आप हाईवे पे गुजरते होंगे तो हाईवे पे आप डिफरेंट जो ढाबा होते हैं, ढाबा में आप कोल्ड ड्रिंक्स का या सीमेंट कंपनी का या स्टील का या मोबाइल ऑपरेटर का पेंटिंग आप आसानी से देख सकते हैं, या एडिबल प्रोडक्ट्स का पेंटिंग होता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, इसी प्रकार से ब्रिक किलन जैसे हम लोग यूपी में ईंट का भट्ठा बोलते हैं, भट्ठे की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो ईंट भट्ठा का पेंटिंग का भी चलन है, ईंट भट्ठा का होता है। फिर हाईवे बिल्डिंग ब्रांडिंग होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि सोलो में कोई अकेले मकान है, उस मकान को पूरा का पूरा कवर कर दिया जाता है पेंटिंग से, तो उसकी ब्रांडिंग, कोल्ड स्टोरेज की ब्रांडिंग, ये सब बड़ा ही इफेक्टिव टूल्स माना जाता है। वॉल पेंटिंग या हाई राइज वॉल पेंटिंग की कैटेगरी में ये आते हैं, और इसमें हर कंपनियां, आप सीमेंट की कंपनियां, स्टील की कंपनियां या एफएमसीजी कंपनियां, चादर की कंपनियां या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, एडिबल प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से ये पेंटिंग कर रही है। मास मीडिया में एक आता है वॉल रैप ऑब्लिक बिल्डिंग रैप या हाईवे ब्रांडिंग। इसको आप इस तरह से देखेंगे, कई कंपनियां जब नई बाजार में आती है तो वॉल रैप मीन्स की जो फ्लैक्स होती है उसमें अपनी मीडिया को प्रिंट करके दीवार पे उसको लगा देती है, उसको हम वॉल रैप बोलते हैं। इसी तरह से हाईवे ब्रांड रनिंग होर्डिंग लगाती है, जैसे डिफरेंट बोर्ड होते हैं, डिफरेंट साइज के बोर्ड होते हैं, 4x3 के, 4x8 के, इस टाइप के बोर्ड पे लेकर के, यदि ये नेशनल कैंपेन है तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का नेशनल कैंपेन हो रहा है, तो दिल्ली से लेके गुवाहाटी तक, दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक, दिल्ली से लेकर के मद्रास तक के रोड में दोनों साइड में ये बोर्ड लग जाएंगे, और इस बोर्ड को बोलते हैं हाईवे रनिंग बोर्ड। ये मास मीडिया के क्षेत्र में आते हैं। और वॉल रैप का भी यही कंसेप्ट है, लेकिन वॉल रैप में चूंकि साइज बड़ा होता है तो जनरली हाईवे से, शहर से 5-7 किलोमीटर आगे तक जाते हैं या शहर में इसको डिस्प्ले किया जाता है। एक बिल्डिंग रैप की बात होती है, जब भी कभी कहीं आपको सिंगल बिल्डिंग मिलती है और उस बिल्डिंग को यदि आप पूरी अपने ब्रांड से, अपने डिस्प्ले से रैप कर देते हैं, पूरी उसको आप कवर कर देते हैं, तो उसका भी कवर करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। और इसको, जो बिल्डिंग को हम पूरी कवर करते हैं, इसको रोड ब्लॉक कहता है, पब्लिसिटी के वर्ड में इसको रोड ब्लॉक कहते हैं। माने रोड ब्लॉक का अर्थ ये हो गया कि वहां जाने के बाद आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, केवल वही ब्रांड आपके दिमाग में आ जाएगा। आप 5 किलोमीटर पहले से ही आपके दिमाग में ये आएगा कि वहां पे इस ब्रांड का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, या आएगा तो आप बड़ी गौर से उसको देखेंगे। इसके बाद जो मास मीडिया, स्टैटिक मास मीडिया में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीडिया है जो हम आप लोगों सबके लिए खास है, ये होर्डिंग एंड डिजिटल होर्डिंग ये होता है कि एक आयरन एंगल पे एक स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है, उस पे आप टिन पे पेंटिंग, पहले पेंटिंग से होता था, अब फ्लैक्स लगाया जाता है, फ्लैक्स के माध्यम से डिस्प्ले किया जाता है, और डिजिटल डिस्प्ले होता है। तो फ्लैक्स के मीडियम से जो किया जाता है, इसमें 2 तरीके होते हैं, एक लिट होते हैं और एक नॉन लिट होते हैं। लिट में ये होते हैं कि उसमें आगे से या पीछे से उस होर्डिंग पे लाइट जलता है, तो आपको दिन और रात दोनों समय में आपको उससे बराबर का माइलेज मिलता है। लिट का रेट कंपैरेटिव बहुत ज्यादा होता है नॉन लिट की तुलना में। इसी तरीके से नॉन लिट में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। होर्डिंग का साइज डिफरेंट साइज होते हैं, 20x10 होते हैं, उसके बाद बढ़ते कितना भी बड़ा आप लगा सकते हैं, 100x20 का होता है, 100x40 का होता है। डिफरेंट ये अपने आर्ट वर्क, प्रोडक्ट और इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। लेकिन होर्डिंग कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पे है कि होर्डिंग
यदि आपका सोलो है, सोलो मीन्स की होर्डिंग अकेले खड़ा है जिस जगह पे, तो उसको आपको ज्यादा माइलेज मिलेगा। होर्डिंग यदि जहां ट्रैफिक रुकती है उस पॉइंट पे है तो उससे आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा। कारण जब लोग रुकते हैं ट्रैफिक पॉइंट पे तो गाड़ी का इंजन बंद करके अगल बगल देखते हैं, तो आपका प्रोडक्ट को देखते हैं, तो उन पे थोड़ा इम्पैक्ट आता है। और लेकिन होर्डिंग को फिर क्लस्टर में नहीं रखना चाहिए। होर्डिंग का क्लस्टर यह है कि जहां 10-20 होर्डिंग 25 होर्डिंग है, उस बीच में आप अपनी होर्डिंग को मत लगाइए, डिस्प्ले को मत लगाइए, कारण आपका डिस्प्ले वहां डाइल्यूट हो जाएगा, आपको प्रॉपर माइलेज नहीं मिलेगा। आजकल डिजिटल होर्डिंग का प्रचलन बहुत चला है। डिजिटल होर्डिंग दो तरह से होते हैं। एक तो होर्डिंग है, उसमें जैसे टीवी का स्क्रीन है, उसका LFT बोलते हैं। LFT स्क्रीन होता है जो स्क्रीन लगा दिया जाता है। ये LFT स्क्रीन आप जैसे किसी कॉर्पोरेट घराने के रिसेप्शन में देख सकते हैं, या किसी अच्छे मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस में देख सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में देख सकते हैं। वो उसी का बड़ा रूप है जो होर्डिंग पे डिजिटल लगता है। उसमें आप एक ऐड भी डिस्प्ले कर सकते हैं और एक से अपने कॉर्पोरेट का पूरा अनेकों ऐड डिस्प्ले कर सकते हैं, या कभी कभी मीडिया एजेंसी एक ही डिजिटल होर्डिंग पे डिफरेंट कंपनी का ऐड डिस्प्ले करती है। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या मेट्रो स्टेशन पे आप जो टेलीविजन सीट या डिजिटल डिवाइस वहां लगा रहता है, उस पे डिफरेंट कंपनी का ऐड आता रहता है। तो ये डिजिटल होर्डिंग है। तो डिजिटल होर्डिंग की ये बहुत ही पावरफुल माध्यम आज के दिन में हो गया है, कारण उसमें आपके प्रोडक्ट और मैसेज काफी इफेक्टिव रूप से कस्टमर तक पहुंचते हैं और दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव दिखते हैं। कारण बाजार में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, इसलिए ये और भी पावरफुल हो जाता है कस्टमर के दिमाग में जगह बनाने में। इसके अलावा स्टैटिक मास मीडिया में एक महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, हाट, बाजार, मंडी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीप्लेक्सेस, ये सब जगह जो है स्टैटिक मीडिया पर एडवर्टीजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आप बस स्टैंड पे जाते हैं, चारों तरफ वहां पे होर्डिंग, बोर्ड, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगे रहते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, फिर आप मल्टीप्लेक्सेस में, मेट्रो के पिलर में, इस सब में देखते होंगे। ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया, कारण अभी कोरोना का पीरियड का अब बात छोड़ दीजिए, तो लोग रेलवे स्टेशन भरपूर जाते हैं, एयरपोर्ट भरपूर जाते हैं, बस स्टैंड पे भरपूर जाते हैं, या मल्टीप्लेक्सेस भरपूर जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों का फुटफॉल ज्यादा होता है, और इसलिए यदि ज्यादा होता है तो वहां पे आपको माइलेज ज्यादा मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली मल्टीप्लेक्स में और एयरपोर्ट की जो आप अपनी डिस्प्ले करते हैं, उसमें आप ये देखें कि आपका प्रोडक्ट उस लायक है कि नहीं। जैसे मल्टीप्लेक्सेस में कंज्यूमर आइटम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम या अपैरेल, इन वस्तुओं की ज्यादा होनी चाहिए, मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, गुड्स की, हाउस होल्ड गुड की ज्यादा होनी चाहिए बनस्पत सीमेंट एंड हार्डवेयर की या पेंट्स की। इसी प्रकार से आप यदि एयरपोर्ट की बात करते हैं तो एयरपोर्ट पर लग्जरी ब्रांड्स की ज्यादा होनी चाहिए, बैंक का ज्यादा होना चाहिए, क्रेडिट डेबिट कार्ड की ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू जनरल प्रोडक्ट्स की। कारण वहां पे आपको जो आम प्रोडक्ट्स है उसकी कस्टमर कम पहुंचते हैं, हाई कस्टमर रहते हैं, तो उनके हिसाब से आप वहां पे डिस्प्ले करें। रेलवे और बस स्टैंड पे आप हर प्रकार के प्रोडक्ट का डिस्प्ले सजेस्ट कर सकते हैं, कारण वहां पे हर कैटेगरी के लोग पहुंचते हैं। स्टैटिक मीडिया में इनके अलावा आप जैसे मंदिर, स्कूल, जो पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर जैसे सुलभ शौचालय वगैरह, इस सब की ब्रांडिंग माध्यम से भी पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस, आशा करता हूं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि अगर हमको प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना है तो स्टैटिक मास मीडिया बहुत ही अहम रोल अदा करता है। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।